प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, ये पाठ साहित्य की विधा कविता के अंतर्गत आता है। इसकी कवयित्री का नाम जया जादवानी है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों वाक्यांशों के लिए कविता में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं? पहुंचने का स्थान के लिए गंतव्य शब्द प्रयोग किया गया है। इंतज़ार के लिए प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। सूर्यास्त के लिए सूरज डूबना शब्द का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच के स्थान के लिए अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 2, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों के तिनकों को जुटाकर बनाती है। तिनकों को आपस में चिपकाने के लिए अपने मुंह से निकली लार आदि का प्रयोग करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। प्रश्न 3, तुम्हारे आसपास कौन सी रेलगाड़ियां चलती हैं? ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? 128-017 ये गाड़ी फुलेरा से रेवाड़ी को जाती है। 780-66 ये गाड़ी उदयपुर से दिल्ली जाती है। प्रश्न 4, किसी का इंतज़ार करते हुए तुम्हारे मन में कौन सी बातें आती हैं? किसी का इंतज़ार करते हुए मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, क्योंकि इंतज़ार के लम्हों या क्षणों का समय बहुत कठिनाई या देर से बीतता है। प्रश्न 5, तुमने अपने नाना नानी दादा दादी से कोई कहानी सुनी होगी, उसे अपने शब्दों में लिखिए। एक शेर था, उसको शिकारी ने जाल में फंसा लिया। वहाँ एक चूहा था, उसने शेर के जाल को काट दिया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उनकी इस मित्रता के चर्चे सारे जंगल में होने लगे। यह बात चारों ओर जंगल की आग की तरह फैल गई कि दोनों दोस्तों में अत्यधिक गहरी मित्रता है। प्रश्न 6, अंतरिक्ष के पार अथवा दुनिया की खबरों का पता हमें कैसे चलता है? समाचार पत्रों के जरिए या समाचार चैनलों के जरिए या रेडियो प्रसारण के माध्यम से? प्रश्न 7, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। इस वाक्य को गद्य रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। इसी प्रकार निम्नलिखित काव्यांशों को गद्य रूप में लिखना है। भाग क, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। एक रेलगाड़ी अभी भी अपने गंतव्य तक जाती है। भाग ख, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। उस कथा का आखिरी हिस्सा अभी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, भाग क, इस कविता में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? अल्प विराम एवं उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया गया है। भाग ख, उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में किन किन पंक्तियों में हुआ है? नहीं, यह सबसे कठिन समय, ये अल्प विराम है। ये उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है। ये वाक्य, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। भाग गए, इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ।
मोहन, सोहन और अजय भाई हैं। राम ने कहा, सत्य की विजय होती है। ये उद्धरण चिन्ह है। प्रश्न नंबर 9, ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी में आए सर्वनामों को छांटो। यह भी लिखो कि उनका प्रयोग किसके लिए उपयोग हुआ है। उसमें अल्मोड़ा के लिए, उन्हें, अब्बू खान के लिए, उनका, अब्बू खान के लिए, उसमें भेड़िया के लिए, उनकी, बकरियों के लिए, उसमें मियाँ के लिए। प्रश्न नंबर 10, इन वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। भेड़िया उन्हें खा जाता है, वह उन्हें खा जाता है। अब्बू खां गरीब थे, वह गरीब था। अब्बू खां को बकरियां पालने का शौक़ था, उनको बकरियां पालने का शौक़ था। भाग गए, चांदनी को अपनी आज़ादी प्यारी थी, उसे अपनी आज़ादी प्यारी थी। प्रश्न नंबर 11, कई वस्तुएं ऐसी हैं जो एक होती हैं तो उसे अलग अलग ढंग से बोलते हैं और एक से अधिक होने पर अलग अलग ढंग से, जैसे डंडा, डंडे, डंडों, बच्चा, बच्चे, बच्चों, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, कपड़ा, कपड़े, कपड़ों, साला, सालाएँ, सालाओं, माला, मालाएँ, मालाओं, कला, कलाएँ, कलाओं, बाल्टी, बाल्टियाँ, बाल्टियों, नदी, नदियाँ, नदियों, राखी, राखियाँ, राखियों। अब जो ये ऊपर शब्द आए हैं, इन्हीं आधार पर अलग अलग करके वाक्य बनाने हैं। डंडा बहुत छोटा होता है, ये एक वचन का प्रयोग है। अध्यापक ने डंडे से बच्चे की पिटाई की, दूसरे रूप का उदाहरण है। पुलिस ने चोर को डंडों से पीटा, ये तीसरे रूप का उदाहरण है। फिर आगे देखिए, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, दादी माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, ये तीनों रूपों में वाक्यों का प्रयोग कर दिया है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों की लड़ाई रोचक होती है, तीनों रूपों में वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। कपड़ा मूलभूत आवश्यकता है, मैंने कल नए कपड़े खरीदे। आप अपने कपड़ों की अलमारी देखें, ये तीनों रूपों में वाक्यों का प्रयोग कर दिया है। बाल्टी में दूध रखा है, पानी की बाल्टियां भरो, बाल्टियों में अनाज रखा है। गंगा नदी पवित्र है, नदियों के किनारे शहर बसे हैं, भारत में अनेक नदियां बहती हैं। मोतियों की एक माला लाओ, भारत में अनेक पर्वतमालाएं हैं, मालाओं को दुकान में रखो। उसकी कला का सभी लोहा मानते हैं। शैव तंत्र में 64 कलाओं का निरूपण किया गया है। चंद्रमा की अनेक कलाएं होती हैं।